हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 12th की ज्योग्राफी का जो हमारा एग्ज़ाम का न्यू पैटर्न है सीबीएसई का 2024 का, इसको डिस्कस करेंगे और हमें अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, कैसे हम कम समय में तैयारी करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, पूरा प्लान बताऊंगा कि कैसे कैसे हमको पढ़ना है, किस तरीके से हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना। और इसमें ये भी बताया जाएगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है जिसमें आपका भूगोल यानी कि आपका जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है इसमें आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं। यानी कि इसमें अगर आप 70 में से 70 लाना चाहें, आपने पूरे साल भर सीरियस होकर पढ़ाई करी है, तो 70 में से 70 नंबर लाना आपके लिए ज़्यादा इम्पॉसिबल नहीं है, आप आराम से ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो क्या तरीके हो सकते हैं इसे बताता हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है। यहाँ पे आपको क्या है, जो PDF हम जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं उसकी PDF यहाँ पे डाल दी जाती है, तो आप फ्री में PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपका जो 2024 का बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम का न्यू पैटर्न क्या है। मैं आपको पैटर्न पूरा समझाऊंगा आगे। फिर आपका जो आपको तैयारी जो करनी है ना, जो बच्चे गलत तरीके से तैयारी करते हैं कि बस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लिए, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन याद कर लिए और चले गए पेपर में, ऐसा नहीं होता। आपको पूरा सेक्शन वाइज प्रिपेयर करके जाना है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो फुल मार्क्स की तैयारी कर रहा है, ठीक है, जो बेस्ट अपना देना चाहता है, अच्छे से अच्छे मार्क्स लेना चाहता है, उसके लिए। अगर आपको केवल पास होना है, आपको केवल 20 30 40 50 नंबर लाने हैं, तो फिर तो आप कैसे भी पढ़ के चले जाओ, आप आराम से पास हो जाओगे, ठीक ठाक नंबर भी आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से मार्क्स लेने हैं, तो आपको यहाँ पे सेक्शन वाइज प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सेक्शन क्या है वो भी आपको आगे बताऊंगा। इसके लिए आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। हार्डवर्क, देखिए हार्डवर्क तो इंपॉर्टेंट है, सभी हार्डवर्क करते भी हैं पेपर के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगा। प्रैक्टिस भी आपको करके जाना है। ऐसे नहीं कि आप सीधा 2 4 क्वेश्चन याद करके चले गए और पेपर में आपने कोई तैयारी नहीं करी, प्रैक्टिस नहीं की, तो ये गलत हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस करके जाना है। पूरा स्टडी प्लान आपका जो है वो कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेपर हमारा कैसे होगा, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारा जो पेपर है वो 5 पार्ट में डिवाइड है, यानी कि 5 सेक्शन में डिवाइड है। ठीक है, सेक्शन A B C D E इस तरीके से आपका पेपर होगा। सेक्शन ए में आपके जो 17 क्वेश्चन है 1 से लेकर 17 तक, ये MCQ टाइप है। इसमें आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे 17 में से 17 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपके पूरे चांस हो जाते हैं कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो दिक्कत होती है वो यहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसकी वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। इसके बाद सेक्शन बी है आपका, इसमें 18वां और 19वां जो क्वेश्चन आएगा ये सोर्स बेस होगा, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन अगर आप अच्छे कर दोगे तो आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर सेक्शन सी जो है, इसमें 20 21 22 23 ये आपके क्वेश्चन आएंगे, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ये भी 3 नंबर के होंगे। ठीक है, और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है यानी कि जो सेक्शन सी में है, इसमें आपको 80 से लेके 100 के करीब वर्ड लिखने होते हैं। 80 से 100 वर्ड के बीच में आपको अपना आंसर लिखना है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन डी आ जाता है, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपके 5 नंबर के होते हैं। ये आपको कितने में लिखने हैं, इसमें आपको लिखना है कम से कम 120 वर्ड से लेके 150 वर्ड के आसपास आपका आंसर होना चाहिए। फिर जो आपका लास्ट सेक्शन है सेक्शन ई, इसमें क्वेश्चन नंबर 29 और 30 आते हैं, जो कि मैप बेस होते हैं और ये 5 नंबर के होंगे। ठीक है, आपके मैप। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्या पता लग गया कि हमारा पेपर जो है 5 पार्ट में डिवाइड है और किस तरीके से कौन से सेक्शन से कितने नंबर के आते हैं। तो आपको सेक्शन वाइज तैयारी करनी है, यानी आपका सभी सेक्शन आपके मजबूत होने चाहिए। MCQ आपको अच्छे से आने चाहिए, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आप याद करेंगे, मैप आप तैयार करके जाएंगे। तो इस तरीके से, और मैं आपकी जो तैयारी कराऊंगा ना वो सभी सेक्शन की करवाऊंगा, यानी कि आपको हर चैप्टर के MCQ क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और उन क्वेश्चन के नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम में आप जुड़ जाइए, वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। फिर जो आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप इनको भी देखिए, ये भी आपको करा दूंगा, जिसमें आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस करके जाना है हमको पेपर से पहले। फिर शॉर्ट क्वेश्चन जो है 3 नंबर और 5 नंबर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इन दोनों की तैयारी करेंगे। इसमें मैं आपको चैप्टर वाइज 3 नंबर और 5 नंबर की एक ही वीडियो बनाऊंगा, मतलब जिसमें आपको 3 नंबर और 5 नंबर दोनों तरह के क्वेश्चन, यानी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन एक ही वीडियो में चैप्टर वाइज करा दूंगा। फिर इसके बाद आपके जो मैप वाले हैं, मैप वाले 2 4 वीडियो लाऊंगा, उसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पेपर में, क्योंकि मैप बहुत लिमिटेड है और उसी में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ज़्यादा इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, पूरी तैयारी कर देंगे। तो ये होता है स्मार्ट वर्क। अगर आप पूरे सेक्शन वाइज अगर आप समझते हैं, पहले पेपर को, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझते हैं, फिर सेक्शन वाइज तैयारी करते हैं, तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। लेकिन अगर आप मोटा मोटा पढ़ के चले जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं नॉर्मली,
एमसीक्यू थोड़े बहुत याद कर लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेते हैं, वो इसको इग्नोर कर देते हैं और मैप को भी कई बार इग्नोर कर देते हैं। इसकी वजह से आपके पूरे मार्क्स नहीं आ पाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या है, हमें किसी भी चीज़ को इग्नोर करना ही नहीं है। सीधा सीधी बात यह है कि हमको हर एक सेक्शन को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है, ताकि पेपर में हम ज़्यादा बेहतर से बेहतर कर पाएँ और हमारे नंबर अच्छे हैं, ठीक है। और सेक्शन ए में कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए सेक्शन बी सी डी ई के बारे में कुछ भी नहीं जानना, क्योंकि वहाँ पे क्लियर है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, मैप वाले आएंगे, सोर्स वाले आएंगे। लेकिन सेक्शन ए जो है, इसमें आपके कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू ही होंगे, लेकिन एमसीक्यू में भी कई टाइप के होंगे। जैसे आपके कुछ एक या दो क्वेश्चन मिलान वाले हो सकते हैं कि भाई ऐसे मिलान है, बताइए कौन सा मिलान सही है कौन सा गलत है, ठीक है। कथन और कारण वाले यानी रीजन और असर्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, इसकी प्रैक्टिस करके जाना है। एमसीक्यू सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाते हैं, सीधा सीधा एक क्वेश्चन दे दिया और उसके 4 ऑप्शन पूछ लिए, कौन सा सही है बताओ। फिर चित्र आधारित आपको दो क्वेश्चन के करीब आते हैं, जिसमें आपको इमेज दे देंगे, आपकी एनसीईआरटी से ही इमेज होगी और आपसे पूछ लेंगे उस इमेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। और सही गलत के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें आपको एमसीक्यू टाइप के ही होंगे, उसमें आपसे एक क्वेश्चन दे के बता देंगे, बताइए इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस तरीके से। तो ये आपका पूरा पैटर्न होगा। तो अब बहुत ही जल्दी मैं आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन यानी सेक्शन वाइज कराऊंगा। तो पहले मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा, फिर शॉर्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूँ, मैं आपको मैप वाले क्वेश्चन कराऊंगा और सोर्स वाले क्वेश्चन कराऊंगा, हर तरह के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। और आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट कर दो किस किस के पास ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी में तुम्हें क्या दिक्कत है आप मुझे ये भी बता दो, क्योंकि आपकी कमेंट से मुझे कुछ समझ में आएगा कि तुम्हें क्या समस्या है। तो उस पर ध्यान दे के और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।